कांग्रेस का स्थापना दिवस। बुलंदशहर के स्याना में कांग्रेस का 140वां स्थापना दिवस मनाया गया। राष्ट्रीय सचिव विदित चौधरी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए संघर्ष करती रहेगी। भाजपा किसान, नौजवान और गरीब विरोधी है। भाजपा कांग्रेस को लाना वक्त की जरूरत। विदित चौधरी। जिलाध्यक्ष जियाउर रहमान ने कहा कि भाजपा संविधान और लोकतंत्र को कमजोर कर रही है। कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने भाजपा की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया। बुलंदशहर के स्याना में कांग्रेस का 140वां स्थापना दिवस मनाया गया। बुलंदशहर के स्याना नगर में कांग्रेस के 140वें स्थापना दिवस के अवसर पर स्याना विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस नेताओं एवं कार्यकर्ताओं द्वारा बुलंदशहर अड्डे पर ध्वजारोहण एवं विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव विदित चौधरी एवं जिला कांग्रेस कमेटी बुलंदशहर के जिलाध्यक्ष जियाउर रहमान मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। दोनों नेताओं ने डॉक्टर इरफान, हिमाचल गुर्जर और नगर अध्यक्ष नजमी चौधरी के साथ संयुक्त रूप से ध्वजारोहण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर आयोजित विचार गोष्ठी को संबोधित करते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव विदित चौधरी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी देश की सबसे पुरानी और लोकतांत्रिक पार्टी है, जिसने आज़ादी से लेकर संविधान निर्माण और सामाजिक न्याय की लड़ाई में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है। उन्होंने भाजपा और मोदी सरकार पर संविधान और लोकतंत्र की मूल भावना को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस इन जनविरोधी नीतियों के खिलाफ मजबूती से संघर्ष करती रहेगी। कांग्रेस जिलाध्यक्ष जियाउर रहमान ने अपने संबोधन में कहा कि आज देश में संवैधानिक संस्थाओं पर दबाव बढ़ रहा है और लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचला जा रहा है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे कांग्रेस की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाएं और संविधान, लोकतंत्र तथा सामाजिक सौहार्द की रक्षा के लिए एकजुट होकर संघर्ष करें। उन्होंने कहा कि जिले में जहां भी अन्याय होगा। कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर मो इरफान, जिला उपाध्यक्ष हिमाचल गुर्जर और नजमी चौधरी ने कहा कि कांग्रेस हमेशा वंचितों की लड़ाई लड़ती है। स्याना विधानसभा इस बात भाजपा को हराकर कांग्रेस को जिताएगी। मौके पर जानकारी देते हुए विदित चौधरी, राष्ट्रीय सचिव कांग्रेस, प्रदीप पंडित, बुलंदशहर से। स्याना विधानसभा की अगर किसी के साथ गांव में अन्याय हो, किसी भी समाज का व्यक्ति हो, किसी भी वर्ग का हो, हमें आप बताने का काम करना। पुलिस हो या प्रशासन हो, उसकी चूल्हे हिलाने का काम हम करेंगे और उसको न्याय दिलाने का काम कांग्रेस के कार्यकर्ता करेंगे। और अंत में बहुत लंबा न बोलते हुए एक बात मैं कहना चाहता हूं, आप सब दोनों हाथ उठा करके एक बार विदित भाई को आश्वस्त कर दो कि बुलंदशहर का एक एक कार्यकर्ता मनरेगा के खिलाफ अभियान चलाएगा। मजदूरों के लिए, नोट के लिए एकजुट होकर के लड़ाई। जैसे हजारों नौजवानों को यूथ कांग्रेस हो या मैन बॉडी हो, वहां पर स्थापित करने वाले आज के अतिथि हमारे आदरणीय विदित चौधरी साहब, मंच पर मौजूद हमारे पूर्व लोकसभा प्रत्याशी भाई शिवराम वाल्मीकि जी, पूर्व जिलाध्यक्ष और बहुत सीनियर नेता आदरणीय सुभाष गांधी जी। हमारी और संविधान बचाने की लड़ाई निरंतर रूप से लड़ रही है। जिस तरीके से देश के अंदर फिरका परस्ती ताकतें राज कर रही हैं और किसान के हित में बने हुए कानूनों का खत्म करने का प्रयास कर रही है, आज हम 140वें स्थापना दिवस पर कांग्रेस के साथियों ने शपथ ली है कि आने वाले समय में जो किसान को सशक्त करने के लिए, मजदूर को सशक्त करने के लिए, शोषित और वंचित समाज को सशक्त करने के लिए मनरेगा में 100 दिन के रोजगार की गारंटी देने का जो कानून भारत सरकार ने खत्म करने का प्रयास किया है, आज हमने शपथ ली है कि हम उन किसानों के लिए, मजदूरों के लिए सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ने का कार्य करें। फिर बांग्लादेश के जो हालात इस समय चल रहे हैं, सब लोग उससे वाकिफ हैं। हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, हिंदुओं की हत्या हो रही है। इन हालातों पर क्या बोलना चाहिए? देखिए, राष्ट्रीय मुद्दा की मैं बात करूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन फिर भी आपने अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे के बारे में बात की है। मैं हिंदू समाज से आता हूं और हिंदू समाज होने के नाते माननीय प्रियंका गांधी जी ने सबसे पहले बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ में हो रहे अत्याचार के लिए आवाज उठाने का कार्य किया है। मैं जागरूक प्रेस के माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं कि हम हिंदू और मुसलमान की राजनीति में ना पड़े। जो भी वर्ग पीड़ित है, जिस वर्ग को सताया जा रहा है,
हमें उसके हित के लिए और उसकी लड़ाई के लिए आगे आना चाहिए। हमारे देश के अंदर भी बहुत सारी चीजें ऐसी चल रही हैं कि जहां पर एक समुदाय को टारगेट बनाने के बाद में उसको सताया जा रहा है, उसको नुकसान पहुंचाया जा रहा है और उसके लिए तरह तरीके के आलचन और लालचन लगाए जा रहे हैं। हमें अपने देश में पहले मैसेज देना पड़ेगा, तब हम दूसरे देशों के बारे में बात करें। आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने एक फोटो शेयर की है जिसमें मोदी जी और आडवाणी को दिखाया गया और वो फोटो शेयर करते हुए ये कहा गया है कि ये संगठन की ही ताकत है जहां फर्श पर बैठा आदमी देश में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनता है। देखिए, उन्होंने एक मैसेज देने का ये कार्य कि जहां तक मैंने वो देखा है और जहां तक मैं अपने उस पिक्चर से ये लगाता हूँ, माननीय दिग्विजय सिंह जी ने सीधा सीधा संदेश दिया हमारे कार्यकर्ताओं को कि संगठित रहो, अपने संगठन को गांव लेवल पर मजबूत करिए, बूथ लेवल पर अपनी इकाइयों को मजबूत करिए। और सीधा सीधा संदेश है हमारे कांग्रेस के संगठन के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को कि आप अपने इनसे भी सीख लीजिए और संगठन को मजबूत करिए, संगठन को दुरुस्त कीजिए और संगठन को मजबूत करने के बाद में कांग्रेस पार्टी को भी मजबूत। क्या ये घटनाक्रम किसी पीड़ा की तरफ इशारा करती है? नहीं, दिग्विजय सिंह जी हमारे सम्मानित नेता हैं। दिग्विजय सिंह जी के बेटा हमारे ऑलरेडी मध्य प्रदेश में विधायक हैं, मंत्री रहे। माननीय दिग्विजय सिंह जी राज्यसभा के सांसद हैं, CWC के मेंबर हैं, जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हैं, तो 2 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं और जब जब कांग्रेस की सरकार रही तो उनको अच्छे पद हमने दिए गए हैं। और माननीय दिग्विजय सिंह जी आज कांग्रेस के स्थापना दिवस में इंदिरा भवन में अग्रिम पंक्ति में उपस्थित थे। तो इस तरीके को मैं तो समझता हूं कि ऐसे कोई बात नहीं है ना। और कांग्रेस पार्टी में अपनी जो अभिव्यक्ति व्यक्त करने का अधिकार कांग्रेस के हर एक कार्यकर्ता को और नेता को है और उन्होंने एक संदेश कांग्रेस के वर्कर को दिया है। हम संगठन के पदाधिकारी होने के नाते इस पर ध्यान देंगे और संगठन को अपने को बूथ स्तर पर मजबूत करने का प्रयास करेंगे। मनरेगा के खिलाफ लड़ाई का क्या प्रारूप रहेगा? मनरेगा की लड़ाई मैंने जैसे कि अपने वक्तव्य में भी, संबोधन में भी बोला है कि सड़क से लेकर संसद तक मनरेगा की लड़ाई लड़ेगी। हमारा नेता इस पर अडिग है। हमारे नेताओं ने हमें संदेश दिया है कि हम गांव-गांव में जाके इसका जनजागरण करेंगे और कांग्रेस ने जो मनरेगा दी थी वो क्या थी और भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से इस कानून को खत्म करने का प्रयास किया है। मनरेगा कोई योजना नहीं थी, मनरेगा एक मजदूर का अधिकार था और संविधान में संशोधन करने के बाद में मनरेगा एक मजदूर को के उत्थान के लिए 100 दिन की गारंटी देने का एक कानून बना था। इस कानून को खत्म किया गया, संविधान को कमजोर करने का प्रयास किया गया है, मजदूरों को कमजोर करने का प्रयास किया गया है, ग्राम पंचायतों की ताकतों को कमजोर करने का प्रयास किया गया है। इसके लिए हम पंचायत से लेके और संसद तक, देश की सबसे बड़ी पंचायत तक लड़ाई लड़ेंगे। भाजपा सरकार कह रही है कि वो किसी को देखकर योजनाओं का लाभ नहीं मिला, सभी को लाभ मिला, चाहे वो किसी भी बिरादरी से है। तो ये सभी को जो है सारी चीजें मिल रही है भाजपा सरकार को, चाहे वो शिक्षा है, स्वास्थ्य है या रोजगार है, सभी चीजें मिल रही है। वो किसी को देखकर नहीं मिल रही है। सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास बात कर रहे हैं। फिर 40-60 का रेशो क्यों करा भारतीय जनता पार्टी ने? फिर ऐसा कोच क्यों लाया गया कि भारतीय जनता पार्टी अब डिसाइड करेगी, सेंटर में बैठी हुई सरकार है, कि किस राज्य में हम मनरेगा दें, किस राज्य में मनरेगा ना दें। मोनोपोली हो गई। जब ये कानून बना था कि गांव के अंदर बैठी हुई ग्राम सभाएं ये डिसाइड करेंगी कि इस गांव के अंदर क्या काम होना है, क्या काम नहीं होना, तो ऐसा कानून चेंज करने की क्या जरूरत पड़ गई कि अब केंद्र में बैठा हुआ प्रधानमंत्री ये डिसाइड करेगा कि किस गांव में मनरेगा दी जाए और किस गांव में मनरेगा ना दी जाए। ये मनरेगा जो थी ये उस गांव के उत्थान के लिए थी। इस मनरेगा के अंतर्गत 5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर ही मजदूर कार्य कर सकता था। इस मनरेगा के अंतर्गत ग्राम सभाएं बैठकर ये तय करती थी कि मेरे गांव के अंदर क्या काम होना चाहिए। आज सीधा सीधा कानून ला दिया गया कि सेंटर अब डिसाइड करेगा कि किस स्टेट को मनरेगा दी जाए और किस स्टेट को मनरेगा नहीं दी जाए। अब सेंटर ये डिसाइड करेगा कि 40-60 का रेशो उस स्टेट को दिया जाएगा। अब स्टेटों पर
जैसे बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जो पूरी तरीके से केंद्र पर आश्रित रहते हैं। आज हिमाचल इससे पीड़ित है कि सेंट्रल गवर्नमेंट वहां पर प्राकृतिक आपदाओं में लोगों को ऐड नहीं दे रही है। जो वहां पर डिजास्टर हुआ, 1500 करोड़ रुपए की घोषणा करी माननीय प्रधानमंत्री जी ने, वहां जाकर 15 रुपए भी अभी तक हिमाचल के लोगों को नहीं दिया गया है। तो सीधी सीधी बात मैं प्रेस के माध्यम से कहना चाहता हूं, ये पूरी तरीके से मोनोपोली है। ये पूरी तरीके से शोषित वंचित किसानों के हकों को छीनने का प्रावधान लेके भारतीय जनता पार्टी लेके आई है और बदले की भावना से ये कार्य करने का कार्य कर रही है। जहां पर कांग्रेस की सरकारें हैं, उन सरकारों को ये कमजोर करने का कार्य है। क्या लग रहा है आपको कि जैसे हमारे हिंदी भाषी राज्य है, वहाँ पर कांग्रेस कुछ खास नहीं कर पा रही है पिछले कई दशकों से? देखिए, हमारी लड़ाई है और आपने हिंदी भाषी राज्यों में चुनाव देखा होगा। अभी बिहार का चुनाव खत्म हुआ है, सरकारी रिश्वत दी गई है। चुनाव की घोषणा होने के बाद में इलेक्शन कमीशन ने कोई रोक नहीं लगाई। 10,000 रुपया हर परिवार की महिलाओं को सरकार ने देने का कार्य किया। जब इस तरीके से संवैधानिक तरीके से बनी हुई सरकार को तोड़ने और मड़ोड़ने का कार्य करने का, खरीद फरोख्त का कार्य करेंगे, उद्योगपति सरकारों को खरीदने का कार्य करेंगे, तो चाहे हिंदी भाषी हो चाहे दूसरी साउथ भाषी हो, उसी में इस तरीके से सरकार को नुकसान पहुंचाएगा। आप है, राहुल गांधी जी है, प्रियंका गांधी है, जो कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर हैं, समय समय पर यात्राएं भी निकाली है, भ्रमण भी किया है, बहुत तन्मयता के साथ आप लगे हुए हैं। क्या कारण है कि बूथ लेवल का जो कार्यकर्ता है वो आपकी जो मैसेज है वो वहां तक नहीं पहुंचा पा रहा? देखिए, ऐसा नहीं है कि बूथ लेवल का कार्यकर्ता हमारा मजबूत नहीं है। मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो 35 साल से उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार नहीं है। बूथ पर हमारा कार्यकर्ता मजबूत है, बूथ पर हमारा कार्यकर्ता लड़ाई लड़ने का कार्य करता है। लेकिन एक बार चुनाव भारतीय जनता पार्टी ईवीएम को छोड़कर बैलेट पर कराकर देख लेना। पंचायत चुनावों में किस तरीके से गुंडागर्दी करते हैं आपने देखा है, मेरे से ज्यादा आप अच्छी तरीके से जानते हैं, है ना। जिस तरीके से संवैधानिक तरीके से चुनी हुई सरकार को, मैं तो हिमाचल का जीता जागता उदाहरण देखा है, 25-25 करोड़ रुपए में कांग्रेस के जीते हुए विधायकों को खरीदने का कार्य किया जाता है। कांग्रेस ईवीएम का विरोध कर रही है, काफी समय से कर रहे हैं, लेकिन जो इसके सहयोगी दल है वो इसका विरोध क्यों नहीं कर रहे? निश्चित रूप से कर रहे हैं। सुन कौन रहा है, दिखा कौन रहा है? मैं तो आपकी हिम्मत को दाद देता हूं। तो हो सकता है कि आप अपने न्यूज चैनल के माध्यम से मेरी बात को जनता तक पहुंचाएंगे। जो गोदी मीडिया है वो तो हमारी बात को दिखाई नहीं दे रहा। संसद में हमको नहीं बोलने दिया जाता है। जब हमारे नेता संसद में बात रखते हैं तो उनके माइकों को बंद कर दिया जाता है। डिबेट किसी और विषय पर होती है, विषय दूसरा होता है, बोलने नहीं दिया जाता है। कोई मीडिया दिखाने का प्रयास नहीं कर रहा है। मैं तो आप लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप ऐसी फिरका परस्ती ताकतों से ऊपर उठकर मेरा एक इंटरव्यू कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आप इसको दिखाओगे भी। 2027 और 29 की क्या तैयारी है? हम अपने बूथ पर कार्यकर्ताओं को मजबूत करने का कार्य कर रहे हैं और मजबूताई से कांग्रेस पार्टी आम जनता के मुद्दे पर लेकर चुनाव लड़ने का कार्य। सर, एक सवाल और है मेरा। कांग्रेस लगातार वोट चोरी की बात करती है, लेकिन कांग्रेस गठबंधन के जो साथी हैं जैसे उमर अब्दुल्ला है, उनका कहना ये है कि वोट चोरी का मुद्दा केवल कांग्रेस का है, गठबंधन का नहीं है। वहीं सुप्रिया सुले ने भी ये कहा है कि जिस ईवीएम ने मुझे 4 बार जिताया उसे मैं कैसे दोष देती। क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको एक और बात बताता हूँ, चाहे हम चुनाव भी जीत जाए फिर भी चोरी का मुद्दा ईवीएम का है और माननीय राहुल गांधी जी ने वो प्रूव किया है। वोट चोरी का मुद्दा एक बार नहीं 5-5 बार माननीय राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तथ्यों के साथ में वोट चोरी का मुद्दा लोगों के लिए उजागर किया है। सुप्रिया सिन्हा निश्चित रूप से जीती होंगी, उमर अब्दुल्ला जी निश्चित रूप से जीते होंगे, लेकिन वोट चोरी का मुद्दा है और वोट चोरी का मुद्दा रहेगा। और यदि मुद्दा नहीं है तो माननीय राहुल गांधी जी के क्वेश्चनों का आंसर, माननीय राहुल गांधी जी क्वेश्चन करते हैं इलेक्शन कमीशन से और जवाब देता भारतीय जनता पार्टी का सांसद। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वोट चोरी भारतीय जनता पार्टी उस इलेक्शन कमीशन से करा रही। तो आपके हिसाब से ये मुद्दा कांग्रेस का है या गठबंधन का है? ये मुद्दा कांग्रेस पार्टी का, माननीय राहुल गांधी जी का है और गठबंधन में बहुत सारे साथी हमारे साथ हैं, चाहे वो लालू प्रसाद यादव की राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो अखिलेश की, वो पूरी तरीके से वोट चोरी के मुद्दे पे कांग्रेस
पूरे देश